ने भविष्यता ने उनकी जिंदगी में निवासी मन भावने स्थान पर बसे हुए थे। मतलब कि जब एक व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आपके गले की गुफा में पथरी है, रसोली है, कैंसर है, मेरा यीशु मसीह आपके मुंह खोलने पर, पत्थर हटाने पर यीशु मसीह आपके गले में हाथ डालकर पथरी रसोली को बाहर फेंक दे। आपको पत्थर हटाना है, आपको पत्थर। ने भी क्या किया, अपनी मर्जी को पूरा किया। इन्होंने परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का भवन जब दाऊद बनाना चाहता था तो उसको मना कर दिया, सुलेमान ने बनाया। सुलेमान को बनाने के बाद क्या कहा, उसने कहा कि तू एंट्री के गेट में तो खंबे बनाना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक का नाम यकीन रखना, दूसरा उसने जो खंबा बनाया उसका नाम रखा बात को बताने के दो खंबे। यहाँ पर इस भवन के बाहर जो दो खंबे हैं जहाँ से आपने एंट्री की है, दो खंबे इस बात को बता रहे हैं कि इस मंदिर में आने वाले, इस मंदिर में आने वाले लोग याद रखना, इस खंबे का नाम है यकीन करो। तुम प्रभु के मंदिर में आने वाले लोगों यकीन करो, तुम्हारा यीशु ने उठा रखा है। तुम्हारे कर्जे का, तुम्हारी बीमारियों का, तुम्हारी समस्याओं का, तुम्हारी चिंताओं का यीशु ने उठा रखा है। अगर आप ये सोच कर आए पता नहीं मैं खाली हाथ चला जाऊंगा, मुझसे बात नहीं हुआ, परमेश्वर ने मेरी आवाज को नहीं सुना, लेकिन मेरी प्रोफेसी नहीं हुआ, मेरी हीलिंग नहीं हुआ, लेकिन यीशु का यकीन रखना, मैंने तुम्हारा बोझ उठा दिया है, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है, मैंने तुम्हारा बोझ कर दिया है, तुम छूट चुके हो, तुम आजाद हो चुके हो, क्योंकि यीशु यहाँ आया हुआ है। परमेश्वर से जब कोई मांगता है तो वो ये सोचकर मांगता है कि परमेश्वर के चल जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तेरा वचन बोलता है मांगोगे क्या जाएगा, लेकिन तेरा कलाम बोलता है मांगोगे दिया जाएगा। परमेश्वर मैं आज तुझसे मांगता हूँ, लेकिन मांगते वक्त वो बोलता है कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। मांगने की आवाज को सुन ले, लेकिन मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। आज तक आपने परमेश्वर को कहा है जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, मेरी सुन लेना, लेकिन आज यहाँ पर आने वालों के लिए खुशखबरी है। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि जैसा आज मेरे बच्चे कहेंगे ऐसा होगा। आपकी रचना है, आप चिंता में ना हो, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी, आपका डब्बा भर चुका है, आपको मांगना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपका डब्बा भर चुका है। आसमान के खुदा ने मुझसे काम से जाकर कह देना इसमें कि जितने लोग अपने घर से निकल आएंगे उनसे कह देना कि जैसा वो कहेंगे वैसा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आए। मैं आत्मा में कह रहा हूँ जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। आज आप टूट चुके हैं, आप परेशानी में हैं, आपकी चिंताएं बढ़ चुकी है। जब आपने पानी में डुबकी लिया, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि जब आप फुटपाथ पर है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, समस्याग्रस्त है, कोमा में हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा है, उनसे जाकर कह देना कि जैसा वो कहेंगे ऐसा होगा। परमेश्वर का कलाम बोलता है कि मांगोगे, परमेश्वर ने स्वर्ग से मांगोगे। उसी समय चढ़ाई को पैदा कर बहुत सारे लोग अपने पड़ोसियों से मांगना सीखते हैं, आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया काम करे। जब पैदा होगा तब आपको भी देता पड़ोसियों का मांगना ऐसे ही हालेलुया। मेरे को सैयद ने यहाँ इसलिए भेजा है कि इनसे आप जो ये पड़ोसियों से मांगना सीख चुके हैं, अब इनको गॉड से मांगना सिखा देना। हालेलुया। जब एक इंसान निराशा में, चिंता में चला जाता है, वो लोग तो इतने हद तक उसके सारे परेशान हो जाते हैं कि वो अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, वो जगह जगह ऑफिसर से किसी तरह बैंक के लोन लेने में
मांगने में छोड़ते नहीं। आज ये नमक हालेलुया। अगर जितने क्योंकि लोगों के इंसान बीमारी को है, जब कोई ये नमक है खाएंगे, जो ऊपर से नीचे गिराकर उसका ध्यान भटकाकर कि वो ऊपर से ना मांगे, वो नीचे से ही मांगता है। परमेश्वर तो ऐसे लोगों को प्यार करता है क्योंकि वो जानता है कि मैंने परमेश्वर से पाया है और वो ने दिया प्रतिदिन हमें परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हमारा फेथ परमेश्वर पर है, ना कि धन पर, ना कि पड़ोसियों पर। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से प्यार करता है जिनका फेथ गोद पर होता है। पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में आज तक मैं भी ढूंढ आया कि परमेश्वर तू मुझे देगा, लेकिन जब मैंने कलाम को देखा लिखा मांगोगे दिया जाएगा। हालेलुया। ढूंढोगे पाओगे परमेश्वर को, लेकिन खटखटाओगे तभी परमेश्वर द्वार खोलेगा। आप भी घर तभी खोलोगे जब आप किसी चीज का हालेलुया। अगर आप मांगेंगे वो आपको देगा। अगर आपको प्रभु देंगे बाइबल के अंदर परमेश्वर आपको मिलेगा। अगर आप बैल बजाएंगे, आप किसी को नॉक करेंगे तभी वो गेट खोलेगा, कहीं तो नहीं खोलेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि जितने भी परमेश्वर को उधार लेते हैं उनको उधार पड़ता है। इससे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको मांगना सिखाना चाहता हूं, लेकिन लोग मांगने को हैं, लेकिन वो विश्वास से नहीं मांगते। मांगने में एक विश्वास देखा जाता है। मांगती तो दुनिया है, मांगता तो एक बच्चा भी है, मांगता तो एक बाप भी है। लोग हर धर्म में, हर जात में मांगते हैं अपने परमेश्वर से, लेकिन मांगने का मतलब ये नहीं है। मांगने का मतलब तो ये है, चाहे वो किसी धर्म में, किसी जात में क्यों ना हो, लेकिन जब वो सच्चे नाम को जानकर और बड़े फेथ से, बड़े विश्वास से मांगता है, तब परमेश्वर उसके लिए डायरेक्ट अपनी खिड़की को खोल देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आज आपको मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रे करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता था परमेश्वर को। एक व्यक्ति ने बताया कि तेरी मम्मी को पैरालाइज हो चुका, छत से गिर गई, अटैक आ गया और उसी समय फोन आया, उधर तेरे भाई को दूध आत्मा ने पकड़ लिया, पीछे से फोन आया तेरी दादी की किडनियां खराब हो गई। मैं तो बावला सा हो गया। मैंने कहा अरे भाई इधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं, मैं किससे मांगू? इधर मेरी माँ बीमार है, इधर मेरा भाई को दूध आत्मा ने पकड़ लिया, इधर मेरी दादी खराब हो चुकी है। इधर क्या आज मैं ये नमक खाकर वाचा बांध रही हूँ कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगी। तो आज भूत प्रेतों का आखिरी दिन है आपकी जिंदगी में। आज शुगर का, टाइफाइड का, यूरिक एसिड का, कैंसर का, आपकी गुर्दों में पथरियों का आखिरी दिन है। खुशखबरी मांगता ही रहता था। लेकिन एक दिन क्या हो चुका, जब मुझे पता लगा कि मेरी माँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उस समय डूब चुका था मैं। ये अपने आप को बड़ा कमंड था, बड़ा पैसा था, बड़ी शान थी, लेकिन मैं डूब चुका। मैं तो पहले में पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, जगह जगह पर मांग रहा था मेरी माँ को ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे, लेकिन कोई मेरी आवाज को नहीं सुन रहा था, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर को मुद्दों में ढूंढ रहा था। अरे जिंदा परमेश्वर तो मुद्दों में नहीं, जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। आपके बीच में काम करेगा, आपकी बात तो सुनेगा, आप मांगेंगे तो मिलेगा, आप सुनेंगे तो पाएंगे। सब बताओगे वो आपके लिए खोलेगा। जो भी आप दरवाजा खोलना चाहते हैं वो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा भी कभी खोलेगा जब आप खटखटाएंगे। अगर आप खटखटाएंगे नहीं, लोग सोचते हैं शायद मरने के बाद मेरी एक सीढ़ी लग जाएगी, दर्द के बाद मेरी एक सीढ़ी लग जाएगी और मैं ऊपर चढ़ूंगा और अंकल जी कहूंगा अंकल जी पहले बजाएंगे चलो जी इसके बाद उसने क्या देखा? विश्वास खड़ा है, ऊपर यहाँ खड़ा है, देखा इसने यीशु को। लेकिन यीशु बोलता है हालेलुया, ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। आज आपको अपना विश्वास, अपना फेथ यहीं पर दिखाना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। लेकिन लोग तो मांगते मांगते थक रहे हैं। मैं उनके लिए आया हूँ जो लोग 2 सालों से मांग रहे हैं, उनके पास धन नहीं है। 2 सालों से मांग रहे हैं, उनसे कर्जा नहीं कर रहे, उनके पास कर्जा नहीं है, उनकी शादी नहीं हो रही, उनके काम नहीं बदले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज आपकी बीमारी नाइलाज हो चुकी है, अगर आज आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है, आपके सामने कोई भी डॉक्टर, कोई भी दूसरे कोई वकील आपके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपके लिए आया हूँ। पवित्र
उनको जाकर एक बात जब तक उनसे नहीं मांगेंगे तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग खुशी से मांगते हैं लेकिन विश्वास से नहीं। हालेलुया। मैं अपनी माँ को देख रहा था, इधर बीमार हो चुकी, लेकिन उसी समय क्या हो गया, मैं रोया गिड़गिड़ाया और मैं गया उसके पास। मैंने कहा अरे कोई तो होगा, किसी ने मुझे बाइबल दिया, मैं पढ़ रहा था, कलाम में लिखा मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। मैंने कहा मैंने चलते फिरते थे, पत्थरों से, बाजारों से, गलियों से मांग कर देख लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर उसको होश आ गया नहीं तो बढ़ जाएगी, करों में चली जाएगी। लेकिन जब मांग रहा था, मैं फास्टिंग कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, मैंने कहा कि मैं 3 दिन जब तक मेरी माँ ठीक नहीं होगी मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं मांगने के लिए उस कमरे में चला गया, मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए। लेकिन उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप मांगना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी वॉइस को सुनना चाहता है, वो आपको कुछ देने के लिए आया हुआ है, वो आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपकी जीभ की वर्किंग देखना चाहता है, आपके होठों की वर्किंग देखना चाहता है, आपके दिमाग की, आपके आंख की। जब तक वर्किंग नहीं होगी, जब तक वॉइस की वर्किंग नहीं होगी, आप चंगे नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने अपनी आवाज को, जब मैंने अपनी आवाज को खोला, यीशु मसीह तूने कहा मांगोगे दिया जाएगा, उठोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। मैंने कहा प्रभु मैं तुझसे अपनी मां के लिए जीवन मांग रहा हूँ, जीवन मैं धन पैसा सोना चांदी नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी मां के लिए जिंदगी मांग रहा हूँ। मर्जी करता है, मन भावने स्थान पर घर बनाता है, मन भावने स्थान पर दुकान बनाता है, मन भावने स्थान पर घूमने जाता है, तो बहुत सारी परेशानियों को देखता है। जब वो अपनी मर्जी पूरी करता है तो फिर सबसे दूर हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने भी क्या किया, अपनी मर्जी को पूरा किया। इन्होंने परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर, उसकी आज्ञाओं को छोड़कर लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसे ही मसीह लोग जहाँ पर कदम रखते हैं मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। आपकी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बीमारी आज निकल जाएगी, क्योंकि ये जो पानी है ये यीशु मसीह के यहोवा के सोते से निकल कर आया। तो बोल रहा है कि अगर आप कोई मुझे पाना चाहता है तो पाप और बुराई से दूर हो जाइए। परमेश्वर बोलता है आपको सोते के जल के साथ तो आना पड़ेगा, उसके पास रहना पड़ेगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बताना चाहता है आपको कि आप मांगते तो है, लेकिन आपका विश्वास देखा जाता है। अंधा भिखारी मांग रहा था, लेकिन लोग उसको चुप करा रहे थे, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। वो बार बार कह रहे थे वो देख तेरी आवाज क्यों सुनी कर दिया, वो देख चला गया, तू दिन देर से मांग रहा है, वो देख तुझे छोड़कर चला गया। जब आप चर्च में आते हैं लोग बोलते हैं कि वो देख तेरी आंख की अंदर शराब है, जितने भी वो देख तेरा भी दर्द क्यों हो गया, तेरी बात करो समाज को, वो देख तेरे को बच्चा नहीं मिला, इस बार क्यों हो गया, वो देख तेरा वो काम हो गया। लेकिन ये कोई भी समस्या हो, लेकिन यहाँ पर लिखो जैसे उसने पानी में नमक मिला दिया, उसी समय बाइबल बोलती है कि विश्वास को क्या हुआ। वो बता रहा था कि बात ज्यादा है, अरे भिखारी को आकर बना होता है, मांग रहा है और चुपचाप बोलता है करा चुप कर, उसने उसको डांटा चुप हो जा। ये भी बोल रहा था कि मैं बादशाह बोलता है मेरा नाम भिखारी है, मेरा काम तो मांगना है, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं आज तक लोगों से मांगता नहीं छुड़ाया, आज तो राजा का राजा आ गया, मैं कैसी छान करूंगा। शर्माते हैं, लेकिन यीशु को बोल रहा था कि मांगते रहोगे। हालेलुया। हिंदी की बाइबल बोलती है मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे मिलता रहेगा। आपको मांगते रहना पड़ेगा, मांगते रहना पड़ेगा। और अंधा भिखारी को कहना था यीशु उसके साथ चला गया, लेकिन वो कह रहा था कोई बात नहीं, अभी नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इस वचन से
वाचा बांधी थी। बोलती है गिनती के 12 के 29 में उसने कहा, बोलता है करा के इस्राएलियों मैं आज तुम्हारे दूतों से वाचा बांधता हूँ, बोलता है नमक की वाचा बांधता हूँ। उसने कहा बोलता है एक अंधा भिखारी अपने नाम को जानता है, इसका नाम अंधा है, उसका नाम भिखारी है, लेकिन उस पर वर्गी मांगना बोलता है कि आज के इंसानों को बताना चाहता हूँ जिनकी आँख खुली है उनको बोलना है कि आपका नाम अभी जो भी रख दिया परमेश्वर ने, लेकिन बोल रहे हैं कि आपका काम जो आपकी वर्किंग है वो रोड से रोज सुबह शाम मांगना, रोज मांगना पड़ता है। जितने मांगेंगे निराश नहीं करूंगा, जितने मांगेंगे निराश नहीं करूंगा, लेकिन जितने चुप हो जाया करेंगे समस्या में वो निराश हो जाया करेंगे, वो लोग निराश हो जाते हैं, वो लोग हो जाते हैं। प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जो लोग प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जो लोग करना पसंद करते हैं। अरे क्यों बोलता है परमेश्वर बाइबल में कहा मैं बार-बार बोलता है कि आज चर्च जाया करो, क्यों बोलता है? क्योंकि वो बताना चाहता है कि मैं इसके बिना नहीं सुनता, मैं तो फॉलो चाहता हूँ कि जिसने फॉलो किया यीशु मसीह ने परमेश्वर को पीछा किया, उसकी बातों का, उसके विचार का, उसके स्वभाव का, वो बोल रहा है कि आपका चाल चलन अच्छा हो सकता है, आपका स्वभाव अच्छा हो सकता है, आपका मन अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई बात की है जिसके कारण आपकी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं। हालेलुया। वो बताना चाहता है क्या आज बोलता है क्या मेरा बेटा मेरी बेटी सुन अपने दिल के दरवाजे का खोल, बोलता है क्या आज मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूँ। वो बोल रहा है मांगोगे मिलेगा, आज जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। मांगना पड़ेगा। जितने लोग यीशु के दरबार में आकर मांगते हैं उनकी परमेश्वर पतरस गया, होता है यीशु मसीह मेरे पे टैक्स हो गया, बहुत सारे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, अरे सरकार का घर क्यों बना है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं पादरी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैंने इनकम टैक्स भरना सरकार का, मेरे पास पैसे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा नहीं करूंगा, सच में राजा को भी टैक्स देना पड़ेगा, राजा को टैक्स देना पड़ेगा, इनको दिखाने के लिए मैं चमत्कार एक बात चमत्कार करता हूँ, आप इसी को समझ जाना, एक प्रार्थना बंद करना, अपने मुंह को बंद करना, चुप मत रहना। अगर आपका कोई काम नहीं बना है, आप एक बार मांगते हैं, एक कार मांगते हैं, एक हाउस मांगते हैं, आप सोचते हैं साल में मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं देना है, परमेश्वर ने देना ही देना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो पतरस को बोला था मछली मिलेगी मुझे, क्या मिलेगी? इधर नहीं, क्या जा उनके मुंह में तुझे मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। और उसने मछली के पेट में से सोने के सिक्के को निकाल दिया, अपना भी टैक्स भर दिया, लेकिन ये को क्या कहते हैं नहीं होगी, टैक्स भर दिए। हालेलुया। वो क्या आप अपनी जुबान का टैक्स, अपने पैसों का टैक्स देते हैं, लेकिन आप अपने हाथों का टैक्स मस्जिद में देते हैं, आप अपने पैरों का टैक्स जब देते हैं जब आप चर्च में आते हैं, जब आप अपनी आंखों को खोलते हैं बाइबल में तब आप टैक्स देते हैं अपनी आंखों का, लेकिन जितने अपनी जुबान को खोलते हैं वो रोज टैक्स यीशु को देते हैं बात करके। और आप अपना टैक्स भरें, आप अपना टैक्स भरें, लेकिन आपने टैक्स नहीं भरा था, लेकिन वो भरी जाता, लेकिन यीशु ने आंखों को खोल दिया। चुप रहने के बाद जब हम एक प्रार्थना छोड़ देते हैं करनी, उसी समय शैतान हैवी हो जाता है। उसी समय वो औरत क्या बोल रही थी, बार-बार बोल रही थी मेरा बच्चा तो मर गया, लेकिन संसार की औरत बोल रही थी मेरा बच्चा मर गया, नाई नगर की विधवा बोल रही थी मेरा बच्चा नहीं मरा तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। शुगर का, टाइफाइड का, यूरिक एसिड का, कैंसर का, आपकी बीमारियों का, हृदय में खुशखबरी मेरा परमेश्वर ने यीशु को फोन लगा दिया, अभी कहाँ कहूँ, कम कहाँ पे घूम रहे हो? कह मैं यूपी में हूँ, अभी कह नाइन नगर में जाओ, कह बहुत क्या है, कह नाइन नगर में जाओ, ये औरत की जुबान चुप नहीं हो रही, ये बार-बार शैतान ने इसको डरा दिया, कभी चुप नहीं हो रही, एक संसार की औरत बोल रही हाय मेरा तो मर गया, हाय मेरा तो मर गया, वो तो ले गया,
लेकिन ये जानती थी, ये मसीह औरत थी और ये जानती है ये परमेश्वर की चुनी हुई औरत थी। ये बोल रही थी कि मेरा मना नहीं है, मेरा तो जिंदा है। परमेश्वर को मेरी सांस में दम कर दिया है, जाकर इसके बच्चे को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना में दम दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करे उस समय, तो आपको दम दिखाना पड़ेगा। आज अपनी प्रार्थना में दम दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ काम कब बनते हैं। पहले मांगना पड़ता है। हालेलुया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? बाइबल में लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैंने देखा कि यार मैंने परमेश्वर से मांगना सीखा। पहले मैंने ये वचन पढ़ा, छोड़कर मैं बोल रहा हूँ, पहले मैंने ये वचन पढ़ा, मांगोगे दिया जाएगा। मैंने परमेश्वर से मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे कोई लड़की दे, लेकिन मेरे बाप ने कहा तुझे गोली मार दी, तूने धर्म बदल लिया, अब तुझे लड़की कोई नहीं देगा। मेरे विश्वास को, मेरे कॉन्फिडेंस को मेरे बाप ने लूज कर दिया। मैंने फिर अपने बाप से चैलेंज कर दिया। मैंने कहा एक हफ्ते में, मैंने कहा रहने दे, कह यीशु मसीह दे सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने यीशु से मांगूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। कितने दिन में लेके आएगा? एक हफ्ते में, एक हफ्ते में लेकर आऊंगा। देखना 5 दिन में कभी हॉस्पिटल में, कभी कहीं कोई गुड़िया मिल जाती, हॉस्पिटल में फिर पैर दबाने लग जाते, कभी कौन सी पैर दबाने में कोई भी। मैंने कहा क्या पता माई को तरफ आ जाए, ये अपनी लड़की का रिश्ता मेरे साथ कर, इसके गोटे पीछे। मैंने कहा हॉस्पिटल में जाता, लेकिन कोई नहीं मिला। जब 5 दिन हो गए, कोई नहीं मिला, खड़ा दिन आ गया तो टेंशन हो गई। मैं परमेश्वर से करा रहा हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह आप लोग चाहे बनाने वाली दे दे, वो भी चलेगी, काम करने वाला दे दे, कपड़ा धोने वाली दे दे, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, मैं घोषणा करता हूँ वो भी चलेगी। लेकिन जब 7 दिन आ गया, नहीं सुनाई दिया, हो जाएगा, इसके घर में जाएगा, इतना बात था। अब चुपचाप मैं अपने घर में घुस रहा था, मेरे बाप सामने कहाँ जा रहा? लड़की का क्या रही है? मैंने जाकर खाना खाया किचन के अंदर, मम्मी बोली मैं जल्दी ठीक हो खाना खा लिया और खाकर मेरा बाप होता है लड़की का। मैंने कहा जो यीशु मसीह देता ना वो दिखती नहीं किसी को। मैं कहा यीशु जो देता है वो दिखाई नहीं देती। मेरे बाप ने 2 डंडे लगाए, कहता ये दिखता है। लेकिन मैं निकल गया घर से, लेकिन मैंने इस वचन को देखा, मैंने फिर बाइबल पढ़ा, मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे साल से मांग रहा हूँ, 1.5 साल हो गया मुझे देश से आए, कोई लड़की मुझे नहीं दे रहा, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं रहा, क्या करूँ परमेश्वर? लेकिन उसी समय मेरे सामने बताया जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैंने फिर फैसला कर लिया। मैंने कहा अब धोबी नहीं चलेगी, चाय बनाने वाली नहीं चलेगी, मुझे खानदान की चलेगी। लोगों ने भी मैंने कहा अपनी मर्जी को पूरा किया, इन्होंने परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर। लेकिन मैंने इसके अंदर देखा कि प्रतीति कर लो, फिर लिखा प्रतीति कर लो, अगर तुम मांगने के बाद प्रतीति कर लोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं छत पर चढ़ गया, मैंने कहा जीसस प्लीज गिरने लगे, रोज तो रोने लगे। मैंने शादी करना है कि उस देश में, उस घर में मैं परमेश्वर में मांग रहा हूं तुझसे कि लड़की दे, तूने हमरा को बनाया, मेरे लिए भी बनाया, मुझे दे। फिर मैंने कहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैंने कहा तूने कहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैं मांग रहा हूँ परमेश्वर को मुझे एक ऐसी लड़की दे जो तुझे खानदान की ओर दान ना करे। फिर मैंने कहा, फिर देखा, मैंने लिखा प्रतीति करो। मैंने कहा प्रतीति करो हो जाएगा। मैंने कहा जो प्रतीति करने वाला बड़ी बात नहीं है, आपकी बीमारी आज निकल जाएगी क्योंकि पानी है। मैंने कहा प्रतीति कर दो, मैंने कहा वो आ गई। जहाँ बैठा
मैंने मांग लिया है, मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ कि मांगने वाले को वो निराश नहीं करता। वो बोलता है मांगोगे दिया जाएगा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, और प्रतीति करोगे हो जाएगा। मैंने भरोसा कर लिया है, वो आ रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया। मैं वहां गया था, पहले मैं कहीं दूसरा था। जहाँ सोचते हैं वहां परमेश्वर नहीं सोचता, परमेश्वर तो अद्भुत करता है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि सुन ले, तेरा बाप नहीं रहूंगा, मुझे से मांगा करेगा तू। हालेलुया। तेरा बाप नहीं हो, चाहे तू अमीर है चाहे तू गरीब है। अगर आज तेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया है, मेरा टैलेंट मेरा होश उधर था, लेकिन मैं मांग रहा था कि उसके खानदान में आएगा, मैं वहाँ शादी करके बड़ा सेवा करूंगा। लेकिन एक ही रात में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, सत्तर लेकर घर से निकले थे। लेकिन आज परमेश्वर ने सब कुछ किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर आपको निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है। अब वो है कि अगर आज आप मांगोगे मिलेगा, लेकिन ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे, आपके लिए खोल देगा, आपके लिए बैंक बैलेंस खोल देगा, आपके लिए अपने स्वर्ग से मुट्ठी खोल देगा। लेकिन जब आप विश्वास से नमक का इस्तेमाल किया, जब आप ये विश्वास लेकर आएंगे कि मैं प्रसिद्धि कर चुका हूँ, मेरा हिस्सा आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज बहुत सारे लोग चंगे होंगे, आपके हाथों पर एक बड़ी बरकत आएगी। आज आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठकर अपने मुंह से वर्किंग दिखाएंगे, जितनी देर से मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ, अपने मुंह से खाता खर्चा हो गया बोलते बोलते, आपको अपनी जुबान को खुलवाना पड़ेगा, आपको वर्किंग देना पड़ेगा, अपने दिमाग को वर्किंग देना पड़ेगा। यहाँ बैठकर कहना पड़ेगा मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, प्रतीति करता हूँ, मेरा काम बनेगा, मैं मान चुका हूँ, मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, यहाँ से लेकर जाऊंगा, क्योंकि आज वैसा होगा जैसा आप चाहेंगे। हालेलुया। 40 साल से आपको अपने हाथ में उठाया जाना पड़ा, अभी कैसा लग रहा है? आज के बाद कोई भी बादशाह को दर्शा रहा है कि आपने नमक हाथ में उठाकर कह दिया कि प्रभु मैं आज से नमक हाथ में उठाकर तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब इजराइलियों ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके अंदर उसी समय चंगाई को पैदा कर दिया है। हालेलुया।